Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to discuss about all the objective questions of the chapter number 1. The chapter is family relationships. Something to know. Number 1, tick the correct option. What do all the family members share in common? परिवार के सभी सदस्य क्या सामान्यतः एक साथ शेयर करते हैं? ए टॉयज, बी रूम्स, सी सरनेम. तो इसका होगा आंसर सरनेम सी. सेकेंड, हु प्रोवाइड्स ऑल द सपोर्ट टू चिल्ड्रेन इन अ न्यूक्लियर फैमिली? एक न्यूक्लियर फैमिली में सारी जो आवश्यकताएं हैं उसको कौन सपोर्ट करता है, कौन प्रोवाइड करता है? ए अंकल एंड आंट, बी पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, सी बोथ. तो इसका आंसर होगा बी पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. टिक किया हुआ है रेड कलर से, ये आपका राइट आंसर है. थर्ड, वेयर डू यू गेट एन इन्वायरमेंट ऑफ लव, केयर एंड बिलोंगिंगनेस? कहाँ पर आप प्यार, आपको अपनापन और ध्यान लगता है कि नहीं हमारा कोई केयर कर रहा है, ऐसा कहाँ लगता है? तो ये ए मार्केट, बी फैमिली, सी गार्डन. तो इसका आंसर होगा बी फैमिली में हमको प्यार, दुलार और अपनापन मिलता है. फोर्थ, पीपल मूव टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर. लोग वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, आते जाते हैं. किस लिए? ए जॉब, बी एजुकेशन, सी बोथ. तो इसका आंसर होगा बोथ. जॉब के लिए, नौकरी करने के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी, शिक्षा के लिए भी जाते हैं. अब हम लोग बी करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. खाली स्थान को हम लोग को भरना है. हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है. नंबर 1, ऑल द फैमिली मेंबर्स लव एंड डैश वन अनदर. तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को क्या करते हैं? प्यार करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं. फिल किया हुआ है RESPECT, रेस्पेक्ट. सेकेंड, द फैमिली मेंबर्स शेयर द हाउस होल्ड डैश. तो ऑप्शन में देख लेंगे, हेल्प बॉक्स में जो दिया हुआ है चोर्स, अर्थात परिवार के सभी सदस्य अपने घर का सारा काम को बांट लेते हैं. थर्ड, ए डैश फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रेन. एक परिवार में जहाँ पर उनके बच्चे भी शादीशुदा रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है उसको, जिसमें माता पिता हों और उनके मैरिड चिल्ड्रेन भी हों, तो उनको हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं. फोर्थ, इन न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स प्रोवाइड डैश कंपेनियनशिप एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रेन. एक न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स क्या करते हैं? उनको सपोर्ट करते हैं और कंपेनियनशिप अर्थात एक अपनापन या सहयोगी के रूप में वो उनको सलाह भी देते हैं बच्चों को. फिफ्थ, ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली इज. तो परिवार के सभी सदस्य क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं. बच्चे हों, बड़े हों या वृद्ध हों, सभी घर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. नाउ मैच द फॉलोइंग. फैमिली, तो फैमिली में क्या आपको होता है? इसका आंसर होगा सी केयर, प्रोटेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस. सेकेंड, एडॉप्टेड चाइल्ड, तो परमानेंट मेंबर होते हैं वो. थर्ड, न्यूक्लियर फैमिली, ए पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन. फोर्थ, फैमिली क्राफ्ट्स, ये होगा बी वेविंग, पेंटिंग एंड पोट्री. 5, ज्वाइंट फैमिली, मिनी न्यूक्लियर फैमिलीज, इसका आंसर होगा. अब हम लोग डी देखेंगे. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये सेंटेंस जो दिया गया है ऊपर में, उसमें कहीं कोई मिस्टेक है, उसको करेक्ट करना है. उसको करेक्ट भी किया गया है. शेयरिंग ऑफ चोर्स इंक्रीजेज द बर्डन. क्या अगर घर के कार्य को एक दूसरे सदस्य के साथ बांट दिया जाए तो बर्डन बढ़ा देगा? नो, इट इज़ रॉन्ग. शेयरिंग ऑफ चोर्स रिड्यूस द बर्डन. REDUC, रिड्यूस, अर्थात वो कम कर देता है बर्डन को. सेकेंड, द ओल्डर फैमिली मेंबर पास ऑन द फैमिली ट्रेडिशन
टू द ओल्डर जनरेशन। क्या परिवार के वृद्ध व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो परिवार की जो परंपरा है क्या ओल्डर जनरेशन को ही ट्रांसफ़र करते हैं, सिखाते हैं? नो, द ओल्डर फैमिली मेंबर पास ऑन द फैमिली ट्रेडिशन टू द न्यू जनरेशन। अर्थात नए पीढ़ी को हम लोगों के माता पिता जो होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो परिवार की परंपरा को अपने से छोटे को सिखाते हैं, अर्थात न्यू जनरेशन को सिखाते हैं। हमें अपने से बड़ों को आदर करना है, उनका अभिवादन करना है, जो भी छोटे लोग हैं उनसे उनके साथ प्यार से रहना है। ठीक है, अतिथि देवो भव का बात को मानना है, अर्थात जो भी घर में अतिथि आते हैं उनका सेवा करना है। ये सारी बात हम लोग अपने से बड़ों से सीखते हैं। देयर इज लेस इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन इन न्यूक्लियर फैमिलीज। ये थर्ड है कि क्या पेरेंट्स और जो चिल्ड्रेन है न्यूक्लियर फैमिली उनमें बहुत ही कम इंटरेक्शन आपस में लगा होता है? नो, देयर इज मोर इंटरेक्शन, वो अधिक इंटरेक्शन होता है आपस में बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। तो यहाँ मोर हो जाएगा, लेस को हटा करके मोर लिखेंगे। अ सर नेम इज अ स्कूल नेम। क्या एक सर नेम स्कूल नेम होता है, स्कूल का नाम होता है? नो, यह क्या होता है? अ सर नेम इज अ फैमिली नेम। सर नेम फैमिली नेम होता है। अभी हम लोग चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समथिंग टू नो। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। तो उसका आंसर क्या होगा? ए फैमिली, बी नेबरहुड, सी टेलीविज़न। तो इसका आंसर होगा ए फैमिली। फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम परिवार करता है। सेकेंड, हु नीड्स आवर हेल्प मोर। हमारा आवश्यकता किसको सबसे अधिक है? हियरिंग इम्पेयर्ड, जो बहरे हैं उनको, या ओल्ड पीपल, या सी बोथ, दोनों को। तो इसका आंसर होगा सी बोथ। नंबर 1 में ए फैमिली होगा। थर्ड, वेयर आर गुड सिटीजन्स मेड। अच्छा नागरिक कहाँ पर बनते हैं? ए पार्क्स में, बी सिनेमा हॉल्स में, और सी होम, अर्थात जो अच्छे नागरिक होते हैं वो घर पर तैयार किए जाते हैं। फोर्थ, हाउ डू चिल्ड्रेन डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स। बच्चे सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर कैसे डेवलप करते हैं? तो ये वाचिंग फिल्म्स, रीडिंग बुक्स, वाचिंग देयर पेरेंट्स। तो ये सी इसका आंसर होगा, वाचिंग देयर पेरेंट्स। फिर इन द ब्लैंक्स, इन अ सोसाइटी ऑल ऑफ अस डैश अपॉन वन अनदर फॉर डिफरेंट रीजन्स। हम लोग सोसाइटी में एक दूसरे पर क्या है? तो डिपेंड है, अर्थात कोई बैंक अधिकारी पर, तो कोई पुलिस पर, पुलिस टीचर पर, तो टीचर जो है टेलर पर, टेलर जो है एक दूसरे पर, फार्मर पर। हम लोग डिपेंड हैं, एक दूसरे की सहायता से हमारी काम चलता है। मोस्ट चिल्ड्रेन सेकेंड डेवलप काइंड एंड केयरिंग एटीट्यूड बाई वाचिंग देयर। अधिकांश जो बच्चे जो हैं वो केयरिंग एटीट्यूड डेवलप करते हैं। कैसे? वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं उसके बाद। थर्ड, ऑल चिल्ड्रेन शेयर अ स्पेशल डैश विथ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। सभी बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक स्पेशल बॉन्ड लगाव डेवलप करते हैं। फोर्थ, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन आर टॉट। जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन है उसको कैसे टॉट किया जाता है? साइन लैंग्वेज से, सांकेतिक भाषा से। फिफ्थ, डैश इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। वह क्या है जो जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो वह है पार्टिसिपेशन, अर्थात सहभागिता। किसी भी प्रोग्राम में हमें भाग लेना चाहिए, जब हम भाग लेंगे तभी हम विन करेंगे, जीतेंगे। सी, मैच द फॉलोइंग। ए विजुअल इम्पेयर्ड, तो इसका होगा डी यूज ऑफ टच। विजुअल इम्पेयर्ड जो होते हैं वो टच करके अपने स्टडी को करते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड साइन लैंग्वेज, हियरिंग इम्पेयर्ड को साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है। फैमिली, इसका आंसर बी होगा, बॉन्ड्स ऑफ लव। फोर्थ, स्पेशल चिल्ड्रेन,
उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। एंड फिफ्थ, मेडिटेशन रिलीव्स स्ट्रेस। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे हमारा जो मन चिड़चिड़ापन होता रहता है उसमें शांति मिलता है, मानसिक संतुलन बनता है, मन बिल्कुल फ्रेश और तरोताज़गी प्राप्त करके फिर से वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे, अपनी बुक में मार्क कर लेंगे और इसको रिमेंबर करेंगे। ओके, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आने वाला मेरा सारा एजुकेशनल जो वीडियो है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।